उसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 60। अब हमारा आर्टिकल 60 क्या कहता है? अब राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो किसको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 61 क्या कहता है? अब आर्टिकल 61 में देखिए क्या दिया गया है। जो आर्टिकल 61 है वो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लग सकता है? देखिए उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। 1/4 हस्ताक्षर किस में होने चाहिए? लोकसभा में या राज्यसभा में। और 2/3 बहुमत से वो फिर पास होना चाहिए। और 14 दिन पहले ही नोटिस दिया जाता है। और ये 14 दिन पहले नोटिस दिए जाने वाला प्रावधान कहां से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से लिया गया है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाने वाला प्रावधान। और किस लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग? हम किस लिए लगाते हैं? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है मैंने ऊपर बताई है। कंडीशंस की जो 1/4 हस्ताक्षर होने चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। ये सभी शर्तें होती हैं महाभियोग की। उसके बाद क्या है नोट में? क्या है नोट में है कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है जिस पर महाभियोग चलाया गया हो। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 62 की। अब आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 कहता है जो राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय। अब वो चुनाव कराने का समय कितना होना चाहिए? 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाकर उस पद को भर लिया जाना चाहिए। ये बात किसमें कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल 62 में। अब राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की शक्तियां किन किन आर्टिकल्स में दी गई हैं? देखिए अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 72 में क्या शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति की? समाधान की शक्तियां। समाधान की शक्तियां किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति जो है वो फांसी की सजा भी माफ कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की एक शक्ति है और जिसको कौन बताता है? आर्टिकल 72 बताता है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 85 की। अब आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 बताता है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, जो वो सत्र आहूत कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है, यानी कि कोई भी सेशन को बुला सकता है और उसको समाप्त भी कर सकता है। ये बात किसमें दी गई है? ये बात दी गई है आर्टिकल 85 में। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 86 की। आर्टिकल 86 क्या कहता है? आर्टिकल 86 कहता है संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं। ये बात किसमें लिखी गई है? ये बात लिखी गई है आर्टिकल 86 में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 87 की। आर्टिकल 87 क्या कहता है? आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति संसद में अपना अभिभाषण कर सकता है। देखिए एक बात यहां ध्यान रखने की है कि चूंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी वो संसद में अपना अभिभाषण कर सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 108 की। तो आर्टिकल 108 क्या कहता है? आर्टिकल 108 कहता है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और अब तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अब वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं जिन पर 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? सबसे पहले है दहेज अधिनियम, दूसरा है बैंकिंग सुधार अधिनियम और तीसरा हमारा कौन सा आ जाता है? तीसरा हमारा आ जाता है आतंकवाद संबंधी अधिनियम। इन 3 टॉपिक्स पर 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 यानी कि 123। अब आर्टिकल 123 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी जब संसद का कोई सदन न चले और अधिकतम जो अध्यादेश है वो 6 महीने तक लागू रहता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
कब? जब संसद का कोई सदन न चले और अधिकतम 6 माह तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है। ये बात किसमें दी गई है? ये बात दी गई है हमारी आर्टिकल 123 में। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 143 यानी कि 143। अब आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उससे सलाह कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है। और इस सलाह को माने न या माने वो किस पर निर्भर करेगा? वो राष्ट्रपति पर ही निर्भर करेगा कि मुझे मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी है या नहीं माननी है। ये बात किसमें लिखी गई है? ये बात लिखी गई है आर्टिकल 143 में।